पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज के लिए 18 रुकनी स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। भाई इतना को लंबा ये स्क्वाड है ना, आप अपने होम में खेल रहे हो, कोई साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया में नहीं जा रहे, आपने 18 रुकनी स्क्वाड अनाउंस करा है। भाई मैं क्यों बोल रहा हूँ कि 18 रुकनी स्क्वाड इतना लंबा अनाउंस करा। भाई मुझे नहीं मसला, आप चाहे 20 प्लेयर स्क्वाड में डाल दें। भाई मेन प्रॉब्लम ये है कि उसमें जो डिजर्विंग प्लेयर थे भाई फिर भी नहीं है। बेसिकली 18 रुकनी स्क्वाड अनाउंस हुआ ना, ये सच्चा होने के लिए कि नहीं भाई पाकिस्तान एशिया कप हारा, कुत्ते की मौत मरा है, इंडिया से 3 दफा 3-0 हुआ है। सच्चा होने के लिए नहीं भाई, अब आएंगे प्लेयर मेरिट पे, पर्चियां होंगी दूर, हम किसी पर्ची सर्ची को टीम में नहीं डालेंगे। भाई मुझे ना एक बात बता दो, वैसे ही ना मैं अपने नॉलेज के लिए, क्योंकि मेरा दिमाग इतना काम नहीं करता, मुझे नहीं पता चलता कि भाई जब तो कोई बंदा मुझे बैठ के बात ना समझा दे, मुझे समझ नहीं आती, मैं कुंद ज़ेन हूं कि पाकिस्तान की टीम में आने के लिए क्या करना पड़ता है, किसी भी टीम में, किसी भी इंटरनेशनल टीम में आने के लिए क्या करना पड़ता है। अब किसी बच्चे से भी पूछोगे ना, वो बंदा कहेगा कि भाई डोमेस्टिक में परफॉर्म करो और टीम में आ जाओ, ठीक है। यही आंसर बनता है ना। आमोश नकवी से पूछ लोगे, आकिब जावेद से पूछ लोगे, या पाकिस्तान की टीम के कैप्टन, क्या है टीम का कैप्टन है, नाम का ही है, किसी से भी पूछ लोगे ना, वो कहेगा डोमेस्टिक में परफॉर्म करो और टीम में आ जाओ। चलो ठीक है, गुड इनफ। चलो जी, मोहम्मद अब्बास जिसको आपने डी कैटेगरी में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया है, वो बंदा कहाँ पे परफॉर्म करे, बता दो भाई। वो बंदा कहाँ पे परफॉर्म करे डोमेस्टिक में? डोमेस्टिक वो बंदा खेलता नहीं, हमारा मेयार नहीं है डोमेस्टिक क्रिकेट का इतना हाई। लेकिन जहाँ पे वो बंदा खेल रहा है भाई, इंग्लैंड में काउंटी खेल रहा है, जो पिछले 50-60 साल से होती हुई आ रही है, वहां पे वो बंदा टॉप परफॉर्मर है। वो बंदा भाई अपनी टीम को मैचेस जितवा रहा है, 5-5, 6-6 आउट कर रहा है एक इनिंग में। कैन यू इमेजिन? वो बंदा टीम में नहीं है, पाकिस्तान की टीम में। आज से 2 साल पहले ना, जब मोहम्मद वसीम लैपटॉप साहब पाकिस्तान की टीम के चीफ सेलेक्टर थे, उनसे एक क्वेश्चन हुआ कि भाई साहब मोहम्मद अब्बास को स्क्वाड में क्यों नहीं डाला गया। भाई उनका जवाब था कि उनकी पेस कम हो गई है। क्या मतलब? वो बंदा 150 की बॉल फेंकता था, अब वो 120 की फेंकने लग पड़ा है, 140 की फेंकता था या 155 की फेंकता था, अब उसकी पेस कम हो गई है। भाई वो बंदा शुरू से ही 120, 125, 130 का बॉलर था, उसकी लाइन लेंथ इतनी तगड़ी थी, वहां से वो बंदा आउट करता था। भाई आगे 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 उसकी स्ट्रेंथ थी, वो बंदा पाकिस्तान को आउट करके देता था। आज भी अगर आप उस बंदे के स्टैट निकाल के देख लोगे ना भाई, 25-26 मैचेस हैं और 120-25 विकेटें हैं उस बंदे की। लेकिन नहीं भाई, पाकिस्तान की टीम से वो बंदा बाहर है, स्टिल बाहर है। एक सीरीज में लाया गया उसको सच्चा होने के लिए, ठीक है ना, नहीं भाई मोहम्मद अब्बास आएगा, लेकिन एक सीरीज के बाद भाई उस बंदे को रेस्ट करवा दी गई। मतलब क्यों रेस्ट करवाई गई मुझे नहीं समझ आई, आज तक समझ नहीं आई कि मोहम्मद अब्बास को रेस्ट करवाई है, स्टिल वो बंदा रेस्ट कर रहा है। मतलब पाकिस्तान WTC के साइकिल से बाहर था, लेकिन PCB ने भाई ये कहा कि वो रेस्ट करो। मतलब यार, आर यू कॉमेडी में कि मोहम्मद अब्बास, मतलब अभी उस बंदे ने एक सीरीज में एक मैच खेला है और उस बंदे को रेस्ट करवा दी गई कि आगे हमने WTC का फाइनल खेलना है ना। मतलब बस फुद्दू बनाने के लिए। मतलब नहीं भाई, मतलब आप बिल्ली हो और जो आगे जनता बैठी है वो कबूतर है, उन्होंने आंखें बंद कर ली, आपने कह दिया कि नहीं जी वो रेस्ट करवा दी। रेस्ट मतलब कौन सी रेस्ट भाई? पाकिस्तान के WTC के फाइनल में पहुंच गया था कि आपने रेस्ट करवा दिए। अब तक वो बंदा पाकिस्तान की टीम में वापस नहीं आया और उस बंदे को डी कैटेगरी में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। भाई देखो बात सिंपल सी है, फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया गया उसे? ना दो ना, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी ना दो जब उस बंदे को अपने टीम में नहीं डालना। अपने इतना बड़ा स्क्वाड अनाउंस करा है, उसमें 5 या 6 स्पिनर डाल दिए, जो कि 3 स्पिनर ही खेलेंगे, अब 4 डाल लो। भाई आसिफ अफरीदी 34-35 साल का लोंडा, उस बंदे की कहाँ पे जगह बन रही है? मतलब 1-2 मैच खेल लेगा वो पाकिस्तान की तरफ से, उस बंदे को स्क्वाड में डाल लिया गया। भाई देखो जगह बनती थी 4 प्लेयर, फैसल अकरम को डाल रहे थे, ठीक है, अबरार अहमद, साजिद
और नुमान अली। इसके अलावा भाई किसी स्पिनर की मेरा नहीं ख्याल कि जगह बनती थी। ठीक है, मानना भाई आपने स्पिनिंग ट्रैक बनाने हैं, ठीक है, समझ आ रही, लॉजिक है, लेकिन 5 स्पिनर तो भाई डेफिनेटली नहीं खेलेंगे, 3 स्पिनर खेलेंगे। अगर खेले तो 2 खेलेंगे, ज्यादा से ज्यादा 3 ही खेल सकते हैं ना, तो 3 स्पिनर खेलेंगे। आपने 5 या 6 स्पिनर डाल दिए भाई। नहीं भाई, हम तो सच्चे होंगे जाके। मोहम्मद अब्बास के साथ ऑनेस्टली जितनी ज्यादती हुई है ना, उतनी किसी प्लेयर के साथ नहीं हुई पाकिस्तान में। फवाद आलम भी है, विक्टिम है भाई, विक्टिम ही विक्टिम है। अगर आप पास्ट देखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट का, हिस्ट्री का, तो भाई आपको विक्टिम ही विक्टिम नजर आएंगे। जो विक्टिम बनते हैं अपनी तरफ से, वो अहमद शहजाद जैसे लोंडे हैं भोसड़ी के, मतलब वो विक्टिम शिक्टिम नहीं है। लेकिन ये जो प्लेयर है भाई, ये है विक्टिम असल में। मोहम्मद अब्बास हो गया, फवाद आलम हो गए, जो टॉप परफॉर्मर होने के बावजूद भी स्क्वाड में नहीं थे आते भाई। ये तो मोहम्मद अब्बास से चलो ठीक हो गया, लेकिन भाई बात यहां तक नहीं रुक रही। मीर हमजा भाई, उसने कहा भी था कि कोई कैप्टन है ही नहीं पाकिस्तान क्रिकेट में जिसने मुझे सपोर्ट करा हो, ना मीर हमजा और ना ही नसीम शाह। मुझे नहीं समझ आ रही भाई कि आपने हसन अली को किस चक्कर में डाल लिया, आसिफ अफरीदी को किस चक्कर में डाल लिया। भाई अगर आप एक प्लेयर को कंसिस्टेंट लेके चल रहे हो ना, अगर आप सडनली उस बंदे को बाहर काट दोगे, सारा उसका मोराल भाई गिर जाता है। मतलब भाई एक दफा इमेजिन करके देखो कि एक प्लेयर जो पाकिस्तान की टीम का परफॉर्मर है, जो खेलता हुआ आ रहा है, सडनली उस बंदे को स्क्वाड से बाहर कर दिया गया। ठीक है भाई साहब, हम स्पिनिंग ट्रैक बनाएंगे, समझ आ रही है, ठीक है, स्पिनिंग ट्रैक होंगे, लॉजिक है, समझ आए। लेकिन भाई बेंच पे बिठा दो। जब स्क्वाड से बाहर हो जाता बंदा, तो भाई साहब उस प्लेयर का मोराल इतना गिरता ना, जितना भाई साहब मोहसिन नकवी नहीं गिरा, इतना मोराल गिरता है एक प्लेयर का। मतलब अब नसीम शाह स्क्वाड के साथ अब वो नहीं है। मीर हमजा भाई, उस बंदे का क्या क्या कसूर है, ये जरा मुझे बता दो, कोई बंदा बता दो कि उस बंदे का क्या कसूर है, वो बंदा स्क्वाड में क्यों नहीं है। वो बंदा डिजर्व करता था। अब हसन अली को डाल दिया गया, वो भोसड़ी का पिछले पता नहीं 6-7 माह से वो बंदा ट्रैवल ही कर रहा है टीम के साथ। मतलब कोई कुछ नहीं भाई, मतलब परफॉर्मेंस जीरो। एक मैच में यूएई के पता नहीं ओमान के अगेंस्ट उस बंदे ने 48 रन कंसीड करवा दिए थे इतनी छोटी टीम के अगेंस्ट। वो बंदा बट टीम के साथ है, स्टिल टीम के साथ है। वो टेस्ट के साथ भी है, ओडीआई में भी है, और टेस्ट में भी पाकिस्तान की टीम के साथ है। किस परफॉर्मेंस में मुझे नहीं समझ आ रही भाई कि ये बंदा स्टिल ट्रैवल कर रहा है पाकिस्तान की टीम के साथ। बाकी ठीक है, स्क्वाड ठीक है, इमामुल हक को होना चाहिए था, मतलब हमारे कैप्टन शान मसूद है, अब्दुल्ला शफीक, बाबर, ठीक है, स्क्वाड ठीक है। लेकिन जो स्पिनर भाई फजूल में डाले गए इसी चक्कर में भाई साहब, अब्बास अफरीदी को बाहर रखा जाए, सॉरी मोहम्मद अब्बास को बाहर रखा जाए, नसीम शाह को भाई आउट ऑफ नो वेयर स्क्वाड से बाहर रखा गया है। मोहम्मद अब्बास की फिर भी समझ आ रही है, वो उस बंदे का, वो बंदा आपके प्लान्स में नहीं है। लेकिन नसीम शाह भाई साहब, वो बंदा स्क्वाड से बाहर, ये जरा मुझे लॉजिक कह रहा है, मुझे नहीं समझ आ रही। बाकी यार भाई वो तो सारा पता है, स्पिनिंग ट्रैक होंगे जिस तरह बने थे लास्ट टाइम, पाकिस्तान ने स्पिनिंग ट्रैक ही बना दिए, 70 पे आउट हो रहे हैं, 80 पे आउट हो रहे हैं, ठीक है, वो तो समझ आएगी, इसी तरह का ही रूल होंगे। लेकिन जो करा भाई, ये मेरा नहीं ख्याल कि अच्छा हुआ है। मतलब बहन के टको, बहन के भाइयों, मतलब यार लॉजिक कह रहा है ऑनेस्टली, कोई लॉजिक टीम का। ये टीम कभी भी नहीं सुधरने वाली।